Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am.
में नहीं होता, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन नहीं। Okay, good morning, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Now, children, today we were continuing with this chapter, motion and time, isn't it? हम लोग ये chapter Yes. Yes, तो हम लोग अभी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन, रेस्ट। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये सब टॉपिक पढ़े हैं अभी। मोशन, रेस्ट, ऑल मोशन इज रिलेटिव, देन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देन स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड टाइम। This we have studied. Then measurement of time, the simple pendulum and averages. Now, children, I might be while I was teaching you, I think that I was clear on my topic, but still let us have a quick revision of the topic in which we have discussed motion. Motion में हम लोग क्या discuss किए थे कि ये क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को उस समय हम मोशन में कहते हैं जब वो अपना पोजीशन बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू द इमीडिएट सराउंडिंग। इस सराउंडिंग में वो है जहां पर हम मोशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां से वो इमीडिएट सराउंडिंग्स में जब वो करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट इज नोन एज मोशन। और रेस्ट हम जब कहेंगे जबकि आपका कोई place change नहीं हो रहा, you are not changing the place and with the immediate surrounding, then that person is said to be in rest with the surrounding. Then relative भी आप लोग को हम बता चुके थे कि जब दो फ्रेंड किसी ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं तो वो दोनों अपने आप को क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, रेस्ट में। लेकिन जब कोई तीसरा फ्रेंड उसको ट्रेन कंपार्टमेंट से बाहर मतलब प्लेटफॉर्म से वो वॉच कर रहा है तो वो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा कि वो, तो ये क्या है, दिस इज रिलेशन, रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। Then we also discussed about that there is motion in the all the object which is present in the universe. अगर मोशन नहीं होगा तो हमारा लिविंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और मोशन बहुत तरह का होता है, इट कैन बी लीनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक एंड रोटेशन। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी ऑफ द मोशन, किस तरह के ऑब्जेक्ट में किस तरह का मोशन होगा वो डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहे हैं तो दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर लीनियर मोशन। अगर हम किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं तो दैट विल बी योर सर्कुलर मोशन। और अगर कोई भी मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। अब आपको हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन एक बार आप लोग थोड़ा समझ लो। जैसे कि आई एम टुडे इन द स्कूल सो आई हैव द फैसिलिटी ऑफ द ब्लैक बोर्ड, तो आज हम आपको दिखा देते हैं। आर यू ऑल हियर? Yes, so I'll put my camera on. मेरा कैमरा हम दिखा रहे हैं आपको, बैक कैमरा, थ्रू बैक कैमरा। See, here the topics which we have discussed: motion, rest,
all motion is relative, motion along a straight line, speed, uniform and non-uniform, time, then measurement of time. This we have done. That in the olden days, how we used to measure the time. Is it the blackboard is visible to you all, children? No, ma'am. No. आप लोगों को blackboard No, नहीं ma'am. दिख रहा? No, ma'am. Okay, ठीक है. ये बनाना है बुक में अब दिख रहा है? No, Is it ma'am. visible now? No, ma'am. Okay. हाँ सर का मार्क बना क्या दिए ओ आहा कई दीर्घाई आप बोलते हो फिर Is it visible? कहाँ चलेगा No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, your video is freezed. मैम आपका वीडियो फ्रीज हो गया है. आपका वीडियो फ्रीज हो गया. अच्छा ठीक है. Let it be. Let. साउंड एडजस्ट करो. यस मैम, अब मूव कर रहा है आपका वीडियो. Now is it moving? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. अब आपको दिख रहा है? मैम फिर फ्रीज हो गया फिर फ्रीज हो गया. फ्रीज हो जा रहा है. ओके ठीक है, तो लेट इट बी. अभी हम लोग बैक कैमरा से बुक में ही देख लेते हैं. Okay. Then we have discussed these points. जो भी आपको हम बोले, these points that that we have. Ma'am, you are muted. You have been muted yourself, ma'am. Is it okay now? Yes, ma'am. Okay, Yes, chalo. Then here what we were doing about the uniform and non-uniform motion, in which I have said that when there is all the cases of uniform motions are you can say constant, means the interval of time, the change of you can say the distance change. If they all are uniform, means they are in a regular fashion, regular manner, then that will be said as uniform motion. Then after that, if we will talk about the non-uniform motion means what? That either the direction or the, you can say, the path in which the vehicle is moving is a narrow road, or it is not very straight, or it has some curve in it, then that will be called as the non-uniform motion. And either of the criteria is changing, then that is known as the non-uniform motion. Either of the criteria is changing का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो उसका speed vary कर रहा है, if its time is varying, then that is known as the non-uniform motion. Then children, after that, let us come to this time topic. Time topic में हम आपको कल ही बहुत clearly बताए थे आपको कि कोई भी time, अगर किसी भी time is a very important factor in our life, and it will take place when there is a physical dimension is attached to it. Physical dimension का मतलब हुआ
कि फिजिकल काउंटिंग या न्यूमेरिकल वैल्यू आपको उसमें पुट करना होगा, देन ओनली वी कैन हैव द exact time of a particular event or particular place, or when it is being happening or when it is taking place. So we refer to such regular repeated event as a periodic event, or this periodic event takes place in the environment, takes place in the you can say in our day-to-day life, like the rising and the setting of sun, change of season, pausing of day and night. These all are your periodic phenomena. Then in olden days, we did not have a particular type of device to measure the accurate time of a particular event, but that was just based on some natural factor like the sundial. Sundial was based on the factor of the rising and the setting up of the sun. Then hour clock, water clock, these all were decided by the environmental factor, and that was not very accurate, because if the rising and setting up of the sun does not work, if the rising and setting up of the sun, suppose if it is a cloudy day, then the sun will not come in time or it will not set in time, so that will not take. Then after that, this simple pendulum was created, and this simple pendulum came into existence by the discovery of the clock. And this clock gives us a periodic motion. This is an example of periodic motion. Then the oscillation is completed. One oscillation is completed by the to and fro motion. Like if we have a pendulum, pendulum can be seen in the wall clock very clearly, and you can see the rotation of the bob. Bob will rotate, and that can also be counted, but the oscillation, the method of counting the oscillation is different in case of different types of bob, or different types of the length of the bob. So counting, as I told you before also, counting is decided with the help of the counting of the bob, and it will start from the mean position. Mean position से जब वो left या right move करता है, फिर वो mean position पे आएगा, and then again it will go to the if it has started from right, then it will go to left, and again it will come back to the mean position. That will be counted as one oscillation. ठीक है? अब आपको उस दिन हम यहाँ तक कंप्लीट किए थे, जिसमें आपको बताए थे कि जब कोई टिल्टेड प्लेस पर अगर आप कोई मोशन करते हो, तो दैट मोशन इज फास्टर देन द मोशन ऑन द प्लेन. तो आप फास्टर इन द सेंस ऑफ कमिंग बैक, मतलब टिल्टेड पोजीशन से अगर आप कोई स्लैंटिंग पोजीशन से आप नीचे की तरफ उतर रहे हो, तो वो आपको मोशन में क्या करता है, हेल्प करता है, बिकॉज दैट इज easier as when you will throw a ball on the plane surface, and when you will try to slide the ball from the tilted position, then what will happen? Then that will slide down the tilted position easily in a lesser time as compared to the plane surface. Then that day we had discussed some calculation we had. वो कैलकुलेशन क्या था आपका? ये बुक आपको दिख रहा है अभी? Are you able to see the book? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो आप लोग अपनी बुक देखिए, हम आपको बता देते हैं यहीं से. आप देखिए यहाँ पे कि 80 किलोमीटर आपका क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, और टाइम टेकन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम शताब्दी एक्सप्रेस को टाइम कितना लग रहा है न्यू दिल्ली से लखनऊ आने में? 6 आवर्स लग रहा है. तो डिस्टेंस हमारा हमेशा किस चीज में मेजर किया जाता है, किलोमीटर या मीटर में, है ना? जब लार्जर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो किस चीज में मेजर होगा, किलोमीटर में मेजर.
हाँ, तो क्योंकि किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट एज कंपेयर टू द मीटर। मीटर। तो मीटर हम जनरली स्मॉलर यूनिट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या था, किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड दिया हुआ है, क्योंकि स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही मापते हैं। और यहाँ पर 6 आवर आपका टाइम है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करेंगे ना। तो स्पीड Yes, कितना है, ma'am. 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर को 6 किलोमीटर से 6 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 480 किलोमीटर। किलोमीटर। हाँ, उस जो हम लोग जैसे ओमकार आस्क्ड दैट आवर कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ वो जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस विल बी the unit used in distance will be kilometer. ठीक है। We can also find the time taken by an object to cover a given distance while moving with a given speed. तो उसी तरह से हम लोग कोई भी चीज इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चाहे अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, और अगर स्पीड निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो you can interchange this formula and you can calculate. अब यहाँ पर एक नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 250 किलोमीटर। A bus travels at an average speed of 50 kilometer. Then how much time would be taken to travel from Delhi to Chandigarh? अब इसमें आपको क्या निकालना है, टाइम taken. You have to take out the time. तो टाइम आपको निकालने के लिए क्या करिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड लिखेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड आपका कितना है, 250 किलोमीटर, एंड आपका एवरेज स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप जब 50 किलोमीटर से पर आवर से मतलब उसको डिवाइड करोगे 250 को, तो कितना आएगा, 5 आवर आएगा। तो टाइम टेकन कितना होगा, तो आप ये समझ लो यूनिट आपको अपने हिसाब से बदलना है कि आपको क्या निकालना है। अगर स्पीड निकालना होगा तो उसको हम किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, टाइम निकालना होगा तो आवर में लिखेंगे, और डिस्टेंस कवर्ड होगा तो किलोमीटर में लिखेंगे। इतना तो तुम लोग समझते हो ना, क्लास 7 में मैथ्स में जो यूनिट पढ़ते हो। ठीक, अब आ जाइए एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, and that is your graph. Now children, where do you watch this graph regularly? अभी आप लोग ग्राफ बहुत अच्छे से देख रहे होंगे किसी इवेंट में, टीवी पे देख रहे हो, नहीं? आईपीएल चल रहा है ना अभी? यस मैम। आईपीएल मैच चल रहा है ना, तो आईपीएल मैच में आप लोग ग्राफ देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्कोर ग्राफ। यस मैम, स्कोर ग्राफ। स्कोर ग्राफ। तो स्कोर ग्राफ कंपैरेटिव स्कोर ग्राफ भी होता है। स्कोर ग्राफ इसलिए हम अभी बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग वो ग्राफ बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली आप लोग अभी देख पाते हो कि इस टीम का इस ओवर में इस तरह का ग्राफ था और वो दूसरा टीम जो है उसका इस तरह का ग्राफ है पर्टिकुलर ओवर में। ऐसा कंपैरिजन दिखाता है ना टाइम टू टाइम उसमें। यस। हाँ, तो ये क्या प्रूव करता है? व्हाट डज इट प्रूव? हु इज द, वो प्रूव करता है कि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो दो टीम के स्कोर बोर्ड का, कि किसका कितना विकेट डाउन हुआ, किसका कितना रन है, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से आप एज्यूम कर सकते हो कि कौन सा टीम विनिंग टीम होने वाला है। वो तो लास्ट तक डिसाइडेड नहीं करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, assumption लगाते हैं, चाहते हैं कि मेरा टीम विन करे और हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो टीम जल्दी ज्यादा रन बनाए या ज्यादा विन करे। तो वो हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो एक होता है बार ग्राफ जो आपको बार के रेक्टेंगुलर बार्स की तरह रहता है, और दूसरा होता है पाई ग्राफ जो सर्कुलर रहता है, जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर you can say event या particular participant और particular method of traveling जो आपके बुक में दिया हुआ है, method of traveling to school, तो ये आपको इस ग्राफ में
दिया हुआ है। तो ग्राफ हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? साइंस में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं। और दिस such pictorial and alive representation is very very interesting to communicate. And in this you can say in science there is a graph which is used to describe the motion, distance time graph, उसको हम लोग ये लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं। तो लीनियर ग्राफ के लिए आपका पेज नंबर 93 निकालो बुक का, और उसमें क्या क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस एंड टाइम। आपको प्लॉट करना है। क्या क्या प्लॉट करना है? एक तरफ आपको पूरा टाइम टेकन लिखना है, मींस 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 5 आवर। और दूसरे में एक 1 आवर मतलब 0 से जब 1 आवर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो वो किलोमीटर में डिस्टेंस भी लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर में वो कितना डिस्टेंस, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1 आवर में वो 5 किलोमीटर जा रहा है, 2 आवर्स में 10 किलोमीटर जा रहा है, 3 आवर्स में 15 किलोमीटर जा रहा है, 4 आवर में 20 किलोमीटर जा रहा है और 5 आवर में 25 किलोमीटर जा रहा है। अब चिल्ड्रन ये यहाँ देखो क्या हो रहा है इसमें? इज इट अ यूनिफॉर्म मोशन और अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। आपको एकदम क्लियर है कि 1 घंटे में वो 5 जा रहा है तो दूसरे घंटे में वो 10 जा रहा है। मतलब कितने का जंप हो रहा है? एक टाइम में 1 आवर 5 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर का जंप हो रहा है। तो इस तरह का ग्राफ जो यूनिफॉर्म होगा उसको लीनियर ग्राफ भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें कि एकदम यूनिफॉर्म मेथड से इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा ग्राफ भी जिसमें कि आपको लीनियर मेथड से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है, जैसे मान लो 1 आवर में 5 किलोमीटर गया तो दूसरे आवर में मे बी वो 15 किलोमीटर चले जाए, तीसरे आवर में वो हो सकता है अगेन 5 किलोमीटर जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दैट इज नॉट अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। that will be a non-uniform motion in which the graph will not be a linear graph. वो आपका linear graph नहीं बनेगा। ठीक है? linear graph में एक steady rise in the you can say time and this kilometers or distance बोल सकते हो, time and distance covered should be the same in equal interval of time. equal interval of time में सेम तरह का आपको डिस्टेंस कवर्ड होना चाहिए। तो उस तरह की सिचुएशन में हमें लीनियर ग्राफ मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या एक बार बुक से भी देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। We choose appropriate scale to represent values of distance and time on the graph. The scale should not be too large or too small. It should be such that it enables us to utilize the maximum part of the graph. Now children, आप लोग जब ग्राफ बनाते हो ग्राफ पेपर पर तो आप लोग क्या करते हो? स्केल पहले फिक्स करते हो ना उसमें? यस मैम। क्या करते हो? जो बॉक्सेस होता है 10 by 10 का जो बॉक्सेस होता है उसको हम लोग 1 यूनिट मानते हैं या 5 का लेते हैं या 10 का लेते हैं। इस तरह से हम अपना एजम्पशन करते हैं कि हम कितने का टाइम प्लॉट करेंगे या कितने का डिस्टेंस प्लॉट करेंगे, और ये यूनिफॉर्मिटी लेने के बाद ही हम कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। या कभी भी कोई भी हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो हमको उसका एक मेजरमेंट फिक्स करना होगा कि वो कितने मिलीमीटर का ये हम उसको बनाएं। देन द स्केल शुड नॉट बी टू लार्ज। उसको बहुत बड़ा भी नहीं लेना और बहुत छोटा भी नहीं लेना, और ऐसा भी लेना है, ऐसा भी देखना चाहिए कि हमें जो स्पेस मिला है अगर हमको उतने में कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो हमको ऐसा यूनिट सेलेक्ट करना चाहिए ताकि उस पोजीशन में हम उस ग्राफ को प्लेस कर सके या ड्रॉ कर सके। ठीक है? इसका मतलब समझे जो अभी हम बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपको एक छोटा पेज दिया हुआ है और उसी में अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको जो यूनिट लेना होगा वो छोटा लेना होगा। अगर बड़ा प्लेस मिलेगा उसमें अगर टाइम ग्राफ आपको प्लेस करना होगा तो उसमें आपको बड़ा यूनिट से भी बना सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मार्क द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस
अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल। जो आप चूज किए हैं स्केल, उसके हिसाब से आपको उसका वैल्यूज पुट करना चाहिए। अगर आप एक यूनिफॉर्मिटी लिए कि नहीं हमको 10 बॉक्सेस का ही एक यूनिट लेना है, तो हर एक में जहां जहां आप ड्रॉ कर रहे हो वो दोनों साइड में आपको 10 बॉक्सेस ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ देयर वैल्यूज। अब आपको जो वैल्यू दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, या आपको जिस तरह का वैल्यू उसमें पुट करना है वो आपको उसमें सेट करना पड़ेगा। जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, और जितना भी पॉइंट आपको एक दूसरे के क्रॉस में आएगा, जैसे यहाँ पर हमारे बुक में क्या दिया हुआ है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, तो 1 आवर को हम किसके साथ प्लॉट करेंगे? 5 किलोमीटर के। हाँ, तो इस तभी ना हमको वो लीनियर ग्राफ मिलेगा, क्योंकि अगर हम उसके साथ दोनों का अगर हम मेजरमेंट अलग ले लेंगे तो क्या होगा? ये लीनियर ग्राफ बन पाएगा? नो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो इक्वल सेट ऑफ डिस्टेंसेस नहीं होगा, वो मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब आपके इसमें बुक में 92 पेज में जो बार ग्राफ दिया हुआ है, ये बार ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है कि देयर इज अ राइज इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट, या कुछ भी बोल सकते हो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, या उसको ऑपोजिट वे में लेंगे तो वो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन पाई ग्राफ आप देखिए, पाई ग्राफ में दिखा रहा है कि कोई भी स्कूल है जिसमें सपोज कर लो वहां के जो बच्चे हैं वो किस तरह का मोड ऑफ कन्वेंस लेते हैं। तो कन्वेंस के लिए देखो, जो डार्क ब्लू कलर है वो वॉकिंग का है, फिर आपको लाइट शेड है रेड कलर का, वो है कार का, फिर एक बस का शेड है, फिर साइकिल का शेड है, फिर ट्रेन का शेड है, और टैक्सी का शेड है। तो ये सारा शेड्स क्या दिखा रहा है कि जो इतने बच्चे हैं, जो टोटल स्कूल के बच्चे हैं, वो इस तरह के मोड ऑफ कन्वेयंस से ट्रैवल करते हैं, स्कूल आते जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इस पाई ग्राफ से दिखा सकते हैं टोटल ऑफ अ पर्टिकुलर यू कैन से इवेंट स्कूल, मतलब जैसे सपोज कर लो टोटल एनालिसिस किसी चीज का देना है तो हम लोग पाई ग्राफ के थ्रू दे सकते हैं। कि अगर मान लो टोटल एनालिसिस अगर हम लोग अभी क्रिकेट का ही देंगे तो क्रिकेट में एक ये एनालिसिस दिया जा सकता है कि इस पूरे इवेंट में, इस पूरे आईपीएल के मैच में कितना 6 बना, कितना कैच हुआ, कितना मतलब फील्डिंग मिस हुआ, तो ये सब क्या होता है, ये हम पाई ग्राफ के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ग्राफ में कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ग्राफ समझ में आ गया ना आपको? शेड यस मैम। और कोई आपका क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क where I am not clear or you have not understood very nicely? मैम पाई ग्राफ एयर में भी यूज करते हैं ना मैम, एयर का कंपोजिशन बताने के लिए? Air composition, that I forgot to tell you, but in air composition also, जहां भी टोटलिटी में टोटल एरिया के बारे में आपको कोई कंक्लूजन देना है तो वहां पर हम लोग पाई ग्राफ यूज करते हैं। जहां पर कंपैरिजन शो करना है कि ये टीम और वो टीम, हम टीम का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि अभी आप उससे क्या है, टच में है, आप घर में है तो मे भी आप लोग थोड़ी देर के लिए उसको वॉच कर लेते होंगे, तो या घर में कोई मेंबर उसको वॉच करता होगा तो आप उससे देख पाते हो कि उसका कंपैरिजन क्या है, मतलब बार ग्राफ के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन पाई ग्राफ भी उसमें दिखाया जाता है, लेकिन वो टोटल जब कहीं पर उसका डिस्कशन होता है तब उसके बारे में दिखाया जाता है कि इस तरह का ऑन द होल वो मैच रहा। ठीक है। या इस बार का 2020 का आईपीएल मैच में इस तरह का कंक्लूजन हुआ, कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि मैच का पूरा होल असेसमेंट, जिसको हम लोग असेसमेंट कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग असेसमेंट करें ईयर 2020 का, 2020 का असेसमेंट करेंगे
तो कहेंगे कि इतने महीने हम लोग स्कूल नहीं गए, इतने महीने ऑनलाइन क्लास हुआ, इतने महीने फिर हम लोग मास्क लगा के स्कूल गए, है ना। तो इस तरह से असेसमेंट अगर हम लोग करेंगे तो किस तरह का ग्राफ बनाएंगे? हम लोग पाई ग्राफ बना सकते हैं उसके लिए, है ना। Yes. इज इट ओके? यस मैम। हाँ, तो रिस्पॉन्स करो बेटा, तो समझ में आता है कि आप लोग समझे। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? किसी का के साइड से कोई क्वेश्चन है? मैम यूनिफॉर्म मोशन को ये भी तो बोल सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज इक्वल। हाँ, बोल सकते हैं। With the distance covered in per unit time with respect to the change in the surrounding. आपको वो पोजीशन बदलना, उसमें वर्ड आना चाहिए। जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो वर्ड आपको जरूर उसमें लाना है डेफिनेशन में। आप अगर मान लो, जैसे सपोज कर लो आप घर में बैठे हुए, घर में बैठकर मेरा क्लास ले रहे हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आप मोशन में हैं कि रेस्ट में? रेस्ट। रेस्ट बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो हम ट्रैवल करके स्कूल आए, तो हम जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? आप क्या बोलिएगा कि मैम इज इन मोशन एज शी हैज चेंज्ड हिज प्लेस और ट्रैवल्ड फ्रॉम a particular place to a particular place, so there is a displacement. Displacement होना बहुत जरूरी है. If there is no displacement, then we cannot say that the particular body or particular object is in motion. मोशन के लिए हमेशा हमारा पोजीशन चेंज होना चाहिए। लेकिन एक सिचुएशन आपको हम बताए थे कि आप उस समय रेस्ट में भी रहिएगा, लेकिन दूसरे को आपको लग रहा है कि दूसरा मोशन में है, तो दूसरा मोशन में जब रहेगा तो दूसरा रेस्ट में रहेगा और आप मोशन में रहिएगा, लेकिन वो देख रहा है कि आप मोशन में हैं, तो वो कहेगा कि आप मोशन में हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में आप पोजीशन बदल रहे हैं जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्टैटिक पोजीशन से आपको देख रहा है, लेकिन अगर आप जैसे सपोज कर लो आप कहीं जा रहे हैं, आप 4 members are there in the car, तो आप चारों जो मेंबर्स हैं उस कार में, वो एक दूसरे को नहीं बोलिएगा कि आप लोग मोशन में। You will not say that you are in motion, but the person who is outside the car, who is watching you, will tell that you are displaced and so you are in motion. Clear? Yes sir. Ma'am, histogram is also a type of graph. Histograph. Yes, ma'am, histogram. Histogram is not a type of graph. कहाँ से ये वर्ड लाए हिस्टोग्राम? मैम पिक्टोग्राफ होगा ना? पिक्टोग्राफ है बेटा, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को पिक्टोग्राफ, ठीक है, जिसको आप लोग के बुक में पिक्टोरियल भी लिखा हुआ। पिक्टोग्राफ नहीं, पिक्टोरियल। पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब हुआ पिक्चर के फॉर्म में अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो पिक्टोरल ग्राफ, ठीक है। Okay. Then tomorrow all of you try to complete the objective. We will discuss objective, हम लोग डिस्कस करेंगे कल। कुछ न्यूमेरिकल भी है प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम also we will discuss today. Not today, tomorrow, because we are running short of time now. ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? Anybody want to ask anything? No ma'am. कुछ और पूछना है तो पूछिए। नो। मैम कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे दो मोशन भी तो मैम कर सकता है ना? कैसा एग्जाम्पल, मतलब किस तरह की बात कर रहे हो तुम? मैम जैसे कि मैम एक मेरी गो राउंड में मैम एक बच्चा अगर है तो मैम वो सर्कुलर मोशन भी करेगा और मैम वो पीरियोडिक मोशन भी